27वीं आईनी तरमीम में शामिल शिकों पर तमाम काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। ANP और BNP की तजावीज़ पर पार्टियां अपनी क़यादत से बात करेंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लिमानी कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास के बाद गुफ्तगू। इसहाक डार बोले, अभी तरमीम पर मुशावरत जारी है, कमेटी पर मुनहसर है वो कब अपना काम मुकम्मल करती है। 27वीं आईनी तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा, इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम सेनेट में पेश की। सेनेटर नूशा रहमान ने कमेटी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक इचनाइक ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने के फैसले को सराहा। सदर के ताहयात इस्तिस्ना बारे मामला भी ज़ेर गौर। आज इजलास में बहुत से उमूर पर इत्तेफाक राय कर लिया गया। कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें मुत्तफ़िका तौर पर हों। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तमाम चीज़ें सेनेट में पेश होंगी। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से माइनस होगी। महमूद अचकज़ई पार्लियामान का हिस्सा हैं तो उससे दौड़े नहीं। जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो, उस पर क्या बात की जाए। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुताल्लिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये और कल नाश्ते पर बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। काबीना में 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के शुक्रगुजार। कहा, तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे की तायीद की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दरुस्तम्त की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। PTI ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। आइनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। आईनी तरमीम की मंजूरी जाली पार्लियामेंट के इख्तियार नहीं। सेनेटर अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। PTI इस तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालफत करेगी। सेनेटर हामिद खान बोले, 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। इस आईनी तरमीम से आइनी और अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज से तहरीक शुरू कर दी है। हमारा नारा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते होगा। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। नई तरामीम मज़हिका खेज तरीके से लाई जा रही हैं। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम की तफसीलात होलनाक हैं। ये तरमीम हर हवाले से गलत और शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा कि ये निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या क्या गुल खिलाएगी। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त करने वाले अवाम के सामने जवाबदेही नहीं समझते। अगर जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो इसमें बुरा क्या है। जजेस की तैनाती और मुआखजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का खिताब। कहा कि सेम पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालफत कर रहे हैं। आईनी तरामीम का हामी हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मीडिया टॉक में कहा
कि पीपल्स पार्टी विफाक के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी 1973 के आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाएगी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ा तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। सूबे भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशात व तकसीम पर पाबंदी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबीना और एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। जरगे की तजावीज़ एपेक्स कमेटी के सामने रखी जाएंगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक इजलास। जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से कानून को रोंदा गया है। जब से आया हूँ मेरी किरदार कुशी की जा रही है। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का BRT पेशावर का दौरा। स्टेशन से टिकट लेकर शहरियों के साथ बस में सफ़र किया। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के सिक्योरिटी फोर्सेस बारे बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान नफरत अंगेज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान की वजाहत भी दुरुस्त नहीं। सोहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जाली कॉल सेंटर से 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। NCCIA के 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर समेत 9 सीनियर अफसर मुकदमे में नामजद। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मतला बरालू दस्तूर के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। AQI 166 रिकॉर्ड। रहीम यार खान, फैसलाबाद और कसूर बदस्तूर आलूदगी के लपेट में। शामी सदर अहमद अशरा अमरीका पहुंच गए। किसी भी शामी सदर का 1946 के बाद अमरीका का पहला दौरा है। अहमद अशरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शामी सदर की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो त्यारा हादसे में हलाकतों की तादाद 14 तक पहुंच गई। कार्गो त्यारा केंटकी में लॉयवेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया था। हादसे के बाद मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी थी। अमरीकी एविएशन हुकाम ने कार्गो त्यारे के तमाम मॉडल्स को ग्राउंड करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस के ताक़ुब पर ड्राइवर ने कार शहरियों पर चढ़ा दी। 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। हलाक अफराद एक क्लब के बाहर बैठे हुए थे। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। न्यूजीलैंड के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। आतिशज़दगी से 1000 से ज़ायद एकड़ पर मौजूद हर चीज़ जलकर खाक हो गई। 15 हेलीकॉप्टर्स और 5 हवाई जहाज़ आग बुझाने में मसरूफ़।